हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं। जैसा आप लोगों ने देखा था कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, एक टॉपिक कवर किया था इंस्पेक्ट कीवर्ड का। और वहाँ पे हमने इंस्पेक्ट कीवर्ड किस लिए यूज़ किया था? हमने इंस्पेक्ट कीवर्ड की हेल्प से ये पता किया था कि कौन सा करेक्टर कितनी बार रिपीट हुआ है या कौन से करेक्टर के कितने काउंट अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज का सेशन उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा, उसी का एक स्टेप और हम समझेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था कि जैसे हमने देखा कि हम कैपिटल टी को सर्च कर रहे थे तो स्मॉल टी को कंसिडर नहीं किया जाता गया था, है ना, और स्मॉल टी कर रहोगे तो कैपिटल रह जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब हमारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट हो, या तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, या हो सकता है कोई और कैरेक्टर भी हो जिसका काउंट हमें एक साथ ही पता करना। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हो कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें पता करना है कि वोवल्स कितनी बार काउंट हो रहे हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। तो इसका काउंट निकालने के लिए अब ऐसा तो नहीं कि आप हर बार एक एक करके काउंट निकालोगे कि ए कितनी बार है, आई कितनी बार है, ओ यू, है ना। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो उसी के लिए हमारे पास एक और बेटर ऑप्शन रहता है जिसमें हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं अपने इंस्पेक्ट कीवर्ड को ही, बट डिफरेंट वे में, है ना। इंस्पेक्ट कीवर्ड से आप लोग फेमिलियर हैं, पहले हम एक एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट थोड़ा सा सिंटेक्स में चेंज है, बट इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अगर एक एक बार भी आप इन एग्जांपल्स को सेशन से देखकर खुद से इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपको इंटरव्यूज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इवन आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बस एक एक टॉपिक को सेपरेटली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं टेस्ट पीजीएम वन एक प्रोग्राम ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ, जिसमें मैंने वो मॉडिफिकेशन, हम मॉडिफिकेशन भी साथ में करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि कैसे चीज़ों को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्विच किया जाता है, चेंज किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टेस्ट पीजीएम वन का डिस्क्रिप्शन देखना। देखो, अब ऑलरेडी हम बेसिक्स कवर कर चुके हैं, तो पहले तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से नहीं देखा तो आप स्टार्टिंग से प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि क्या सिंटेक्स होना चाहिए, है ना, सॉरी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये स्पेस हमने एक्स्ट्रा क्यों रखा हुआ है ना। एक एक चीज का ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको कि डेटा डिवीजन क्या है। ठीक है, तो डेटा डिवीजन का हमें पता चल गया। मतलब जो भी बेसिक्स है कि कैसे डेटा डिवीजन होता है, क्या होता है, प्रोसीजर डिवीजन क्या, तो ये सारी चीज ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, है ना। अभी के लिए हमारा मेन टॉपिक बस यही है कि इंस्पेक्ट को कैसे यूज किया जाएगा मल्टीपल कैरेक्टर काउंट करने के लिए, या अकरेंस ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स को फेच करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेशंस तो ऐड करे हुए हैं, अभी के लिए बस अपन ने जो एग्जांपल बनाया उसको वॉक थ्रू करेंगे। ठीक है, तो देखो शॉर्ट में बता देता हूँ, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन क्या होता है। जो प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमारे को शेयर करे वो होता है प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है, जैसे प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रहा है, टेस्ट पीजीएम वन प्रोग्राम के नेम को, ऑथर क्या डिनोट कर रहा है, ऑथर के नेम को। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, प्रोग्राम से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, कमेंट लाइन बनाएंगे। तो कमेंट लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, सेवंथ पोजीशन पे एस्ट्रिक रखना होता है। तो आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सेवंथ है। इस पोजीशन पे आप एस्ट्रिक रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका एस्ट्रिक यहाँ पे इस लाइन को कमेंट लाइन बना देगा। ठीक है, तो इसके बाद जो भी आप लिखोगे वो एज ए कमेंट लाइन ही कंसिडर होगा। ये तीनों हो गया। फिर हमने स्टार्ट किया डेटा डिवीजन। क्या होता है डेटा डिवीजन? देखो, जब भी आपको प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करने होते हैं तो आपको वर्किंग स्टोरेज सेक्शन बनाना होता है। वो वर्किंग स्टोरेज सेक्शन किस में आता है, डेटा डिवीजन ब्लॉक के अंदर आता है। तो यहाँ पे आ गया डेटा डिवीजन। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्किंग स्टोरेज सेक्शन भी है हमारे पास। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स हमें यूज करने हैं वो सारे हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देखो लेवल नंबर होता है, तो यहाँ पे आ गया लेवल नंबर 01। फिर आ गया हमारा वेरिएबल नेम या डेटा नेम str, PIC x40, PIC डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को। लेवल नंबर क्या डिनोट करता है, देखो लेवल नंबर 01 डिनोट करता है हायर डेटा हायरार्की को। अभी के लिए बस इतना समझो कि हायर डेटा हायरार्की को कौन डिनोट कर रहा है, लेवल नंबर। str क्या डिनोट करता है, स्ट्रिंग को।
PIC क्या डिनोट, str क्या डिनोट कर रहा है, डेटा नेम को, सॉरी str करता है डेटा नेम और वेरिएबल नेम को। PIC क्या डिनोट कर रहा है, पिक्चर क्लॉज को। x ऑफ 40 क्या डिनोट कर रहा है, अल्फा न्यूमेरिक 40 कैरेक्टर्स को, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें हम 40 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। फिर हमारे पास आता है वैल्यू क्लॉज। क्या होता है वैल्यू क्लॉज, देखो ये ऑप्शनल क्लॉज होता है, आप चाहो तो इसमें वैल्यू स्टोर, इसके थ्रू वैल्यू इनिशियलाइज कर भी सकते हो, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप इसको स्किप भी करवा सकते हो, बट अभी के लिए हमारी इसकी नीड है तो हम इसको यूज करेंगे। जहाँ मैंने स्टोर कर दिया डिडक्शन विद पॉडकास्ट। फिर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अनदर वेरिएबल, बट उससे पहले रिक्वायरमेंट समझ लेते हैं, क्योंकि अब रिक्वायरमेंट चेंज होगी। देखो रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें पता करना है कि टी कितनी बार आ रहा है, कैपिटल और स्मॉल टी दोनों का मिला के काउंट कितना आ रहा है। या आप चाहो तो और भी करेक्टर ऐड कर सकते हो कि टी कैपिटल, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल ए, ये तीनों का काउंट क्या आ रहा है ना। बट अभी के लिए सिंपल रखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला के कितना काउंट आ रहा है ये हमें पता करना है। तो काउंट आ रहा है, इसका मतलब काउंट की वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे टोटल काउंट नेम से। सेम वे में पहले आप लिखोगे लेवल नंबर 01, वेरिएबल का नेम या डेटा नेम क्या आ गया, टोटल काउंट। तो इस वेरिएबल को जब भी एक्सेस करना होगा इसी वेरिएबल नेम से एक्सेस करेंगे। PIC हो गया पिक्चर क्लॉज, 9 ऑफ 4 हो गया न्यूमेरिक 4 डिजिट, और वैल्यू इसमें इनिशियलाइज कर दी हमने 0। ठीक है, वैल्यू क्यों इनिशियलाइज करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं ताकि कोई गार्बेज वैल्यू का चांसेस ना रहे। अदरवाइज आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, ये वाला पूरा वैल्यू वाला पार्ट हटा दोगे तो भी आपका प्रोग्राम एज इट इज चलेगा, ठीक है। बट रिकमेंडेड रहता है कि आप एटलीस्ट 0 तो इनिशियलाइज करके रखो उसमें, ठीक है। फिर आता है हमारा मेन लॉजिक। मेन लॉजिक में अभी जो कोड लिखा है वो बिल्कुल वही है जो लास्ट टाइम हमने यूज किया था, बट अब यहाँ हम उसमें मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीजर डिवीजन क्या होता है, देखो प्रोसीजर डिवीजन में हम प्रोग्राम का मेन लॉजिक लिखते हैं, मेन पार्ट लिखते हैं पूरे प्रोग्राम का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने लिखा इंस्पेक्ट, जो एक हमारा कीवर्ड है किसके लिए, str, जो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें हमारी स्ट्रिंग स्टोर है। टेलिंग क्या कर रहा है, टैली करेगा काउंट को और उसको स्टोर कर देगा टोटल काउंट वेरिएबल के अंदर। फॉर ऑल टीज, है ना, फॉर ऑल टीज। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमें स्मॉल टी भी चाहिए, तो क्या ये यहाँ पे लिखे, नहीं, स्पेस तो एक और कोट देके और स्मॉल टी लिख दो। अब क्या करेगा, ये मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए काउंट लाएगा दोनों के लिए, है ना, और दोनों का जो काउंट आएगा उसको स्टोर कर देगा टोटल काउंट वेरिएबल में, ठीक है। और डिस्प्ले करा देंगे फिर हम नंबर ऑफ टीज टोटल काउंट। ये नंबर ऑफ टीज तो क्या हो गया, हमारा हार्ड कोडेड टेक्स्ट हो गया, और टोटल काउंट हो गया हमारा वेरिएबल। उसके बाद में हम लिखेंगे स्टॉप रन, प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए, ठीक है। तो इसको कर देते हैं अभी कंपाइल, 14 से किया कंपाइल और कॉल, जैसे ही कॉल किया तो आउटपुट क्या आया, नंबर ऑफ टी 0004, ठीक है। ये आ गया हमारा आउटपुट। अच्छा अभी एक चीज और, अभी तो टी था, हो सकता है कि हमारे को कैपिटल टी और ई का काउंट निकालना है, तो यहाँ कर देते हैं स्मॉल ई, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये कैपिटल टी और स्मॉल ई के लिए आउटपुट ला के देगा। करते हैं कंपाइल, कॉल, तो देखो 4 आ रहा है, क्यों आ रहा है 4, देखते हैं वापस से, क्या ई 2 बार रिपीट है, कैपिटल टी तो है हमारे पास, हाँ देखो THE, और यहाँ पे भी ई है ना, 2 ई है और 2 कैपिटल टी है। चलो ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, एच को भी ऐड करते हैं। आई थिंक एच भी इसमें 1 2 3 बार रिपीट हो रहा है ना। तो 4 + 3 हो गए हमारे पास 7। देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, 14 से किया कंपाइल, कॉल, तो 7 आ रहा है आउटपुट। अब देखो एक ही लाइन से सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा और हमने 3 कैरेक्टर का काउंट एक साथ निकाल लिया। अब इसी तरह क्या होता है, देखो AEIOU जो अपन वॉल्स का बात कर रहे थे, तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में बोला जाता है कि आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो वॉल्स को काउंट कर ले, है ना, जो AEIOU स्ट्रिंग में यूज हो रहा है वो काउंट कर ले, तो कितना सिंपल है, आपको बस इंस्पेक्ट लिखना है। इंस्पेक्ट करता क्या है, डेफिनेशन आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि इंस्पेक्ट क्या करता है, स्ट्रिंग को एग्जामाइन करता है और मैनिपुलेट करता है, और जो भी आउटपुट आता है उनको किस में स्टोर कर देता है, सॉरी, हाँ जो भी आउटपुट आता है उसको एज ए काउंट आप स्टोर कर सकते हो टेलिंग की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने वही किया, टी स्मॉल ई स्मॉल एच इनका काउंट लिया और उसको स्टोर कर दिया टोटल काउंट के अंदर। डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ डिस्प्ले कमांड यूज की, और उस डिस्प्ले कमांड से हम नंबर ऑफ टीज, और आप चाहो तो अब इसको चेंज कर सकते हो क्योंकि अब हमारे पास ई भी है और एच भी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा अभी, है ना, कॉमा दे देते हैं यहाँ पे।
तो इन तीनों का काउंट कितना आया वो ये अब अपने को शो कर रहा था। अब अगर इसको कंपाइल करके कॉल करके देखोगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, कॉल किया मैंने, हाँ देखो नंबर ऑफ TEH0007। ठीक है, 00 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने 4 डिजिट का न्यूमेरिक वैल्यू रखा हुआ था। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथड।